जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें टोक्यो जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है और इस तरफ मेगुमी और नोबारा ये दोनों ही माकी के लिए सामान लेने आए होते हैं और इस तरफ पांडा ये टेंशन लेके बैठा होता है कि आज क्योटा के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। माकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल ऐसे समय पे कुछ ऐसा करेंगे, जिस पर पांडा कहता है कि मुझे प्रिंसिपल की कोई चिंता नहीं है, वो अपने साथ उन स्टूडेंट्स को भी लेके आएंगे जिनको बकवास करने में काफी ज्यादा मजा आता है और वो स्टूडेंट्स कोई और नहीं वाई टोडो और माई जेनिन होती है और ये दोनों ही मेगुमी और नोबारा के पास आते हैं और ये बताते हैं कि हम प्रिंसिपल के साथ आए हैं और माही बताती है कि हम लोग बस तुम लोगों से मिलने आए थे क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि तुम्हारे क्लासमेट की मौत हो गई थी और क्या तुम लोगों को उसकी मौत का गम है या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और इस बात को सुन के मेगुमी और नोबारा ये दोनों ही चिढ़ जाते हैं, जबकि इस तरफ टोडो को इनकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और ये कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे ये देखने आया था कि इस बारे यूटा उकुत्सु की तरफ से तुम दोनों आने वाले हो और मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कुछ मजेदार हो या नहीं। और फिर टोडो मेगुमी से पूछता है कि चलो ये बताओ कि तुम्हें आखिर किस तरह की लड़कियां पसंद है और ये चीज तुम्हारे आंसर पे ही डिपेंड करेगी कि मैं तुम्हें मार मार के अधमरा कर दूं या फिर मैं तुम्हें बख्श दूं। और फिर ये बताता है कि मुझे लंबी लड़कियां पसंद है और क्योंकि मेगुमी इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है तो ये किसी भी एरे गेरे से तो अपने लड़कियों के टेस्ट को शेयर तो नहीं करेगा। और नोबारा बताती है कि मेगुमी एंटी सोशल टाइप का बंदा है और ये किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हें कुछ भी बताएगा। और टोडो कहता है कि मेरे हिसाब से एक इंसान को जिस तरीके की लड़कियां पसंद होती हैं वो चीज ये डिसाइड कर देती है कि वो बंदा कैसा है। अगर उसे बोरिंग टाइप की लड़कियां पसंद है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी काफी बोरिंग है और मुझे बोरिंग लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं गुडविल इवेंट पे कुछ काफी धमाकेदार चाहता हूँ और मैं वहाँ पे किसी बोरिंग बंदे के साथ तो नहीं रह सकता हूँ। तो बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। जिसपे मेगुमी बताता है कि मुझे उस तरह की लड़कियां पसंद है जिनका कैरेक्टर काफी धांसू हो और इतना दमदार जिसे कोई हिला ना सकता हो और मैं बस यही चाहूंगा अपनी पार्टनर से। और क्योंकि मेगुमी टोडो से कोई पंगा नहीं चाहता था इसलिए ये ऐसा आंसर दे देता है, लेकिन इस आंसर से टोडो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है और ये रोते हुए कहता है कि मेगुमी तुम तो हद से ज्यादा बोरिंग हो। और इतना कहकर ये अचानक से मेगुमी के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज को देखे नोबारा फुशिगुरो की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन माही पीछे से आके इसे हक कर लेती है और ये कहती है कि फुशिगुरो का तो कोई चांस भी नहीं बनता है। जिसमें नोबारा माही का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे आंखों पे जो इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, क्या तुम्हें इन्हें देख के नींद आ जाती है और तुमसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी बहन माकी है। और इस बात को सुन के माही चिढ़ जाती है, तुरंत ही ये इस पे गन पॉइंट कर देती है और ये कहती है कि चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। जबकि इस तरफ टोडो मेगुमी को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और ये कहता है कि तुमने तो वाकई में मेरे अंदर की अच्छाई को जगा दिया है और क्या तुम्हें सच में ये लगा कि तुम लड़कियों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो मैं पिघल जाऊंगा क्या। और इस तरफ मेगुमी को याद आता है कि शिंजिको से क्योटो नाइट लाइट तक तकरीबन 100 डीमंस ने हमला किया था, इनमें कुछ स्पेशल ग्रेड के भी कर्स थे और सुनने में यह आया था कि टोडो नाम के एक सोर्सरर ने अकेले ही इन सभी को मार दिया था। और इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उस समय टोडो ने अपनी किसी भी तरह की इनने टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं किया था और 5 ग्रेड 1 के कर्जेस को अकेले हराया था और साथ ही साथ एक स्पेशल ग्रेड के कर्ज को भी। और जब फुशिगुरो इस बारे में टोडो से पूछता है तो टोडो कहता है कि अरे नहीं ये सारी चीजें बकवास है, मैंने असल में अपनी इनने टेक्निक का इस्तेमाल किया था स्पेशल ग्रेड के कर्ज से निपटने के लिए। और इस बात को सुन के फुशिगुरो चौंक जाता है और ये सोचता है कि इसने बिना किसी कर्ज टेक्निक के 5 ग्रेड 1 के कर्जेस को मार दिया था। और फिर मेगुमी अपने मियो और टोड को मिक्स कर देता है और इनके मिक्सचर से बना हुआ हाइब्रिड बाहर निकल के आता है जो कि एक टोड होता है जिसके पंख भी आए हुए होते हैं। जिसके बाद ये अपनी बॉटमलेस वेल टेक्निक को इस्तेमाल करता है, तब भी इससे टोडो का कुछ भी नहीं बिगड़ता है और फिर भी ये मेगुमी को ये काफी बुरी तरीके से मार पा रहा होता है। और वैसे तो काफी हद तक ये हाइब्रिड टोड्स टोडो को रोकने में कामयाब हो रहे होते हैं, लेकिन अंत में पांडा और टोबी आके ही मेगुमी को बचाते हैं और इन्हें देख के टोडो यहाँ से जाने लगता है और ये जाते हुए कहता है कि अपने क्लासमेट्स को मेरा हाय कहना। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोबारा काफी बुरी तरीके से पिट गई होती है, जबकि इस तरफ माही इसे पीटने के बाद कहती है कि अगली बार से अपनी हैसियत देख के बोलना। और फिर ये नोबारा को शूट करने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे माकी जेनिन आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही बहनें आपस में बहस करने लगती हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को बेकार और नाकारा साबित करने पे उतारू होती हैं। और इसी वजह से माही माकी से कहती है कि तुम्हारे पास तो किसी भी तरह की कर्ज एनर्जी नहीं है तो तुम एक जुजुत्सु सोर्सरर भी बन के क्या करोगी। और इस मौके का फायदा उठा के नोबारा माही को पकड़ के नीचे पटक लेती
है और माकी को थैंक्स कहती है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और फिर नोबारा माही से कहती है कि तुम अभी के अभी ही मेरी समर यूनिफॉर्म मुझे लौटा दो। और तभी यहाँ पे टोडो आ जाता है और ये कहता है कि माही चलो चलते हैं यहाँ से, और वैसे भी मुझे अपनी फेवरेट पॉप आइडियल टाकाडा जेन से मिलने जाना है और उनसे हाथ मिलाना है। और जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते तो माही जाते हुए नोबारा को टोंट मारते हुए कहती है कि अभी के लिए तो मैं इस चीज को जाने दे रही हूँ, लेकिन एक्सचेंज इवेंट के अंदर तुम मुझसे बचोगी नहीं। जबकि इस तरफ नोबारा और मागी यहाँ से जा रहे होते हैं तो नोबारा कहती है कि क्या ये एकदम सच बात है कि तुम्हारे पास किसी भी तरीके की कर्ज टेक्निक नहीं है? जिसपे मागी कहती है हाँ ये सही बात है और इसी वजह से मैं कर्ज टूल को इस्तेमाल करती हूँ। और जैसा कि आपको याद ही होगा गोजो ने भी यूजी को एक ऐसा ही कर्ज टूल दिया था। और फिर नोबारा पूछती है कि तो फिर तुम सोर्सरर क्यों बनना चाहती हो? तो माकी बताती है कि मुझे हमेशा से ही मेरी फैमिली के अंदर जलील किया गया है और वो लोग मुझे नाकारा निकम्मा समझते थे, लेकिन मैं उन सभी को ही गलत प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ और मैं उनको एक काफी बड़ी जुजुत्सु सोर्सरर बन के दिखाऊंगी। जबकि दूसरी ओर हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल काकोगाची से मिलने आया होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोजो ने इजिची को काफी घूस और फोर्स किया था जिससे कि ये प्रिंसिपल यागा को यहाँ पे आने का गलत टाइम बताए, जिससे कि गोजो प्रिंसिपल यागा की जगह यहाँ पे आके मिल सके और ये मीटिंग हो पाए। और गोजो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि काकोगाची आप भी उस मीटिंग के अंदर शामिल थे जिसके अंदर तय किया गया था कि यूजी को मार दिया जाएगा और इस चीज को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इस तरफ गोजो के मन में उस प्रिंसिपल के प्रति किसी भी तरीके की रिस्पेक्ट नहीं होती है, इसकी वजह से यहाँ की एक लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये गोजो से कहती है कि तमीज से बात करो, क्या तुम्हें अपने बड़े बूढ़ों से बात करनी नहीं आती है क्या? लेकिन ये मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि ये खुद भी गोजो की काफी बड़ी वाली फैन होती है और ये इसी बात को सोच के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि गोजो ने इससे बात की। और गोजो प्रिंसिपल को बताता है कि हाल ही में मुझे 2 स्पेशल ग्रेड के अनरजिस्टर्ड कर्जेस दिखाई दिए जो कि आपस में बात भी कर सकते थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी पूरी टीम थी। हालांकि हमारे पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन हमारी जुजुत्सु दुनिया के जो पुराने ट्रेडिशन है ना, तो इस वजह से हम दिन पे दिन काफी कमजोर होते जा रहे हैं जबकि वो काफी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जिन स्पिरिट्स को हम स्पेशल ग्रेड कहते हैं ना, कहीं उनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर कर्जेस ना आने लग जाएं, तो हमें उनके लिए नया नाम ही सोचना पड़ेगा और वो लोग आके हम सभी को ही मिटा देंगे। और इन बातों को सुन के काकोगाची काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और ये गोजो की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। तो गोजो भी यहाँ से जाते हुए मजे में कहता है कि प्रिंसिपल यागा को यहाँ पे आने में करीब 2 घंटे और लगेंगे, तो प्लीज आप अपने इस इंतजार को एंजॉय कीजिए। और गोजो के यहाँ से जाते ही काकोगाची इस लड़की से चाय लाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लड़की काफी तेजी से गोजो की तरफ भागते हुए जाती है जिससे कि ये उसके साथ एक सेल्फी ले सके। जिसके बाद हमें इस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोडो अपनी फेवरेट आइडियल से मिलने के लिए आया हुआ होता है मीट एंड ग्रीट इवेंट में। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद एक मूवी थिएटर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर 3 लाशें पड़ी होती हैं जो कि पूरी तरीके से म्यूटेट हो चुकी होती हैं। जबकि इधर से माहितो भी जा रहा होता है, लेकिन इसे जाते हुए एक लड़का देख लेता है तो माहितो कहता है कि वाह क्या बात है, तुम असल में मुझे देख सकते हो। जबकि इस तरफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूजी इतादोरी और एक और सोर्सरर को भेजा जाता है। जबकि इस तरफ आखिरकार वो लड़की मीवा गोजो के साथ अपनी सेल्फी ले ही लेती है और उसको ये शुक्रिया भी कहती है। जिसके बाद ये वापस से खुशी खुशी काकोगाची के पास जाके खड़ी हो जाती है। तो ये बुड्ढा कहता है कि मैंने तुम्हें चाय लाने के लिए कहा था ना, आखिर तुम चाय लाना कैसे भूल गई। जबकि इस तरफ हमें वापस से मीट एंड ग्रीट इवेंट का सीन दिखाया जाता है और जब माई यहाँ पे खड़ी होती तो यहाँ के सारे लोंडे इस पे लट्टू हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये सुंदरी आखिर यहाँ पे कर क्या रही है। और तभी टोडो माई के पास आके कहता है कि लो मेरे पास एक और टिकट है और तुम भी उससे जाके मिलो और उससे हाथ मिलाओ। और वो वाकई में काफी अमेजिंग और बढ़िया है। जबकि माई मन में कहती है कि अगर मैं इस चीज से मना करती हूँ या फिर इससे कुछ कहती हूँ तो ये खामखा मुझसे काफी ज्यादा बहस करेगा और मेरे सिर पे चढ़ कर तांडव करेगा। इससे बढ़िया यही होगा कि मैं चली ही जाऊँ। और तभी सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान माही की बंदूक को रख लिया जाता है और ये फाइनली टाकाडा चैन के पास आ ही जाती है। और टाकाडा इस चीज को देख के काफी हैरान होती है क्योंकि ये पहली लड़की है जो इससे मिलने आई है और इससे पूछती है कि कहीं तुम्हें यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई और कहीं तुम खड़ी खड़ी थक तो नहीं गई हो ना, मैं तुम्हें हमेशा के लिए याद रखूंगी इसलिए तुम दोबारा जरूर आना। और जब माही टोडो के साथ वापस जा रही होती है तो ये काफी ज्यादा शांत होती है और ये यही सोच रही होती है कि असल में टाकाडा चैन इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।